Welcome to day 28 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a Prakarana Grantha on Advaita Vedanta by Adi Shankaracharya. पिछले दिनों हमने विचार किया आत्मा अनात्मा, विचार, विवेक, वैराग्य, सारे जो अद्वैत वेदांत के पहलुएं हैं और कैसे ये अद्वैत की स्थापना होती है विचार से। स्थापना तो नहीं, जो वास्तविकता है जिसे हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं अपने इस सांसारिक बुद्धि से, उसे कैसे ग्रहण कर पाएँ उस पर हमने विचार किया। और कल हम विचार कर रहे थे कि ये आखिर में शिष्य कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, तो गुरु जो है वो अंतिम उपदेश देते हैं। और अंतिम उपदेश में हमने 5-6 वर्सेस देखे थे। आज हम वर्स नंबर 526 से देखेंगे। अगेन इट्स अ समरी, तो वी आर जस्ट ओवरव्यूइंग, मतलब ये 30 दिनों में आप एक पिन पॉइंट व्यू ले सकते हैं व्हाट द टेक्स्ट इज़ अबाउट। फिर इन डेप्थ में यू कैन गो, यू विल बी familiar with the terms and what all things are there in the text. That's what the purpose was. So verse number 526 आज हम देखेंगे। तुष्णिम अवस्था परमोपशांतिः बुद्धेरसत्कल्पविकल्पहेतोः ब्रह्मात्मनं ब्रह्मविदो महात्मनः यत्राद्वयानंदसुखम निरंतरम। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है। ये कहते हैं कि सारे जो विकल्पनाएं, सारे कल्पनाएं, सारे भावनाओं का जो कारण है वो है बुद्धि या फिर मन। तो जब मन शांत हो जाता है, मन नहीं रहता है, तो कुछ भी वस्तुएं नहीं रहती हैं। तो मन जब शांत हो जाता है तो, या मन जब नहीं रहता है, तो जो आत्मा वास्तविकता ब्रह्म है वही रह जाता है और वही जो महात्मा है उस स्थिति में रह जाते हैं, और वही शांत अवस्था है। और उस शांत अवस्था में वो आत्म तत्व को जान के आत्म तत्व में स्थित रहता है, और उसी का आनंद, सुख जो है वो निरंतर आस्वाद करता है। अपने स्वरूप का सुख, स्वरूप के सुख की ही अनुभूति निरंतर उसे होते रहती है। 527 वर्स नंबर। नास्ति निर्वासनान् मौनात् परम सुख कृदुत्तमम् विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानंदरसपायिनः। ये कहते हैं नास्ति निर्वासनात्, निर्वासना होना, जो वासनाओं का त्याग, कामना ही हमें चंचल करते हैं, विचलित करते हैं। दुख जो है बेसिकली कामना ही, कामनाओं की वजह से ही दुख की अनुभूति होती है। तो वासना, कामनाओं से मुक्त होना, यही जो है, इससे ज़्यादा बढ़ के और कोई शांति नहीं है। तो यही सबसे नास्ति निर्वासना, निर्वासना से, वासनाओं से मुक्त होना, उससे बढ़ के कोई शांति नहीं है। मौनात् परम सुखकृत उत्तमम, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, अपने स्वरूपानंद में स्थित है, वो सबसे जो परम अवस्था है उसको प्राप्त कर लेता है। स्वानंद रसपायिनः, जो अपने आनंद, अपने स्वरूप के आनंद के रस का पान करता है, उसके लिए निर्वासनात् से बढ़ के और कोई बड़ी शांति नहीं है, परम अवस्था नहीं है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। वर्स 528। गच्छन्स्तिष्ठन् नुपविशन्च्छयानो वान्त्यथापि वा यथेच्छया वेसेद् विद्वानात्मा रामः सदा मुनिः। गच्छन् तिष्ठन् उपविशन्, ये बोलते हैं गच्छन् तिष्ठन् उपविशन् शयानो वा अन्यथापि वा, मतलब चल रहा है, घूम रहा है, बैठा हुआ है, सोया हुआ है, कुछ भी कर रहा हो, उसके यथा इच्छा, अपने इच्छा से वो कुछ भी कर रहा हो, वो ज्ञानी पुरुष, विद्वान, वो हमेशा, मुनि जो है वो आत्मा राम में ही रहता है, हमेशा वो रमण आत्मा में ही करते रहता है।
हमेशा उसकी जो स्टैंड पॉइंट है, उसकी जो स्थिति है, वो आत्मा में ही रहती है। व्यवहार में भले ही दिखे कि वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन अपने आप को स्वरूपतः आइडेंटिफाई करके ही करता है। जैसे हम कोई भी आचरण करें, मतलब पशुवत भी आचरण करते वक्त हम तो जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन कर बैठते हैं। वैसे ही ज्ञानी के लिए वो जानता है ब्रह्म, भले ही वो मनुष्यवत आचरण कर ले, लेकिन वो ब्रह्म स्थिति में रह के ही करता है। हमें दिखता है, वास्तविक में वो करता नहीं है, लेकिन हमें दिखता है कि ऐसे कर रहा है। 529 न देश काल संदिग्धम आदि लक्ष्यादि अपेक्षा अप्रतिबद्ध वृत्तेः संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोस्ति स्ववेदे वेदने का नियमाद्यवस्था। क्या कहते हैं, जो मुनि आत्मस्थिति को जान लिया है, सिद्ध हो चुका है, और जिसका मन इसीलिए कोई भी बाधा को फील नहीं करता है, वो कभी भी इसीलिए कोई भी बाधक नहीं होता उसके लिए, और कोई भी मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन, मेंटल कंडीशनिंग उसको लिमिट नहीं करती है। उसका कोई भी जगह, समय, पोस्चर आदि का कोई भी कंडीशनिंग नहीं है। तो उसके लिए, आत्मा को जानने के लिए ये सारी चीज़ों की कोई नेसेसिटी नहीं है। ज्ञान जो है, ज्ञान परतंत्र है, वस्तुतंत्र है। ज्ञान ज्ञान के अधीन है। आप किस जगह पे हैं, किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर ज्ञान का निर्भर नहीं करता है। ज्ञान तो वस्तु के ऊपर निर्भर करता है। वस्तु क्या है, वस्तु अपने स्थिति के हिसाब से आपको अनुभव में आएगी। आप क्या कर रहे हैं, उससे केवल आपके जो मल हैं, अंतःकरण की अशुद्धता है, उसका निवारण हो सकता है। आपके जो कर्म है, साधन है, उससे ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है, इनडायरेक्टली होती है, बिकॉज जो ऑब्स्ट्रक्शन था, जो प्रतिबंधक था, उसका बाध होता है। 530वां वर्ष उदाहरण देते हैं कैसे ज्ञान के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। घटोऽयमिति विज्ञातुं नियमः को अन्ववेक्षते विना प्रमाण सुष्ठुत्वं यस्मिन् सति पदार्थधीः। घटः अयम, ये घट है, ऐसे इसे जानने में कोई नियम नहीं है। अनटिल अनलेस आपके जो प्रमाण, आपके जो इंद्रियां हैं, आपके चक्षु में कोई बीमारी नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये घट है ये जानने में, राइट। वैसे ही ठीक उसी तरह एक ऑब्जेक्ट को जानने में जैसे कोई ये नहीं है, जो ज्ञान है, ज्ञान में कुछ डिफेक्ट नहीं है। घट है, ये घट ज्ञान जो है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ठीक है, ज्ञान घट का ही होगा, कोई और वस्तु का नहीं होगा। ठीक उसी तरह आत्मा का भी, आपका बुद्धि शुद्ध हो गया, बुद्धि इज योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज लेके चलिए, जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब अनुभव में आता है, बोल लीजिए। तो बुद्धि जब शुद्ध हो जाता है, ज्ञान, चेतन तत्व ब्रह्म जैसा है, ज्यों का त्यों आपको अपने आप पता चल जाएगा। उसके लिए फिर कोई और चीज़ की, या फिर आपके कर्म की, आपके कोई जगह की, वस्तु की, कोई स्थिति की, ये सब की आवश्यकता नहीं है। ये कहने का तात्पर्य है। 531 में थोड़ा और स्पष्ट करते हैं इस बात को। अयमात्मा नित्य सिद्ध प्रमाण सती भासते न देशम नापि कालम न शुद्धम वाप्यपेक्षते। अयमात्मा नित्य सिद्ध प्रमाणे सति भासते। सही प्रमाण हो, सही आपका अंतःकरण शुद्ध हो, गुरु वाक्य, आचार्य परंपरा से प्राप्त हो, महावाक्य बोलिए या जो भी है, त्वम पद का शोधन हो गया हो, और तत्पद वाक्यतः आपको बता दिया जाए, तो पूर्णतः ज्ञान हो जाता है। तो ये जो वास्तविक सत्य है, अयम आत्मा, ये तो नित्य सिद्ध है। ये जो आत्मा, ये जो जीव रूप में भास रहा है, यही आत्मा नित्य सिद्ध है, यही त्वम पद जो है, यही तत् है। प्रमाण सति भासते, ये पता चलता है जब राइट मीन्स ऑफ नॉलेज अवेलेबल हो। राइट मीन्स ऑफ नॉलेज, अंतःकरण शुद्ध और शास्त्र का उपदेश। तो ये कभी भी, ये इसी पे, शुद्ध अंतःकरण, राइट मीन्स ऑफ नॉलेज पे डिपेंड। ये कभी ना देशम नापि कालम न शुद्धिम वाप्यपेक्षते। देश काल शुद्धता, इसकी अपेक्षा ज्ञान नहीं करता। इसकी अपेक्षा आपके अंतःकरण की शुद्धि करती है। आपका जो
इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज है उसको आप साफ करते हो ये सब साधन से, लेकिन ज्ञान जो है ये ठीक हो जाए आपकी चित्त, आपका अंतःकरण, तो ज्ञान होने लगता है। 532 में फिर बताते हैं, देवदत्तो अहमित्येतद् विज्ञानम निरपेक्षकम। देवदत्त अहम, अहम जो भी आपका नाम है, इसके लिए ये जानने के लिए या ये पता होने के लिए आपको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। कोई कहे तभी मैं जानूं कि मैं ये हूँ, आप अपने आप जानते हैं। तद्वद ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम। वैसे ही ब्रह्मविद जो है वो जान लिया है, वो ब्रह्म है, उसका वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, उसको भी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ही नोज। 533 में बोलते हैं, भानुनेव जगत सर्वम भासते यस्य तेजसा अनात्मक असत् तुच्छम किम नु तस्य अवभासकम। कहते हैं भानुनेव जगत सर्वम, सूर्य की भांति, मतलब उस आत्म तत्व को और कौन ही दिखा सकता है। उसके अलावा, उस आत्म तत्व के अलावा, जैसे सूरज, सूरज के बिना, सूरज जैसे पूरा जगत जो कि असत है, जो अनात्मा है, जो तुच्छ है, अनइम्पॉर्टेंट है, तुच्छ है, क्योंकि हेय है, क्यों बदलता है, अनित्य है, इस पर हमने विचार किया है। तो ये दिख रहा है, उसके अलावा और किसकी वो भाष्य मानता है जिसकी वजह से ये जगत भाषित हो रहा है। जो तुच्छ, जो अनित्य जगत दिख रहा है, वो किसके प्रकाश में, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ दिखता है, वैसे ही उस आत्म तत्व के प्रकाश में ही पूरा जागृत, पूरा जगत भाषित हो रहा है, ये कहते हैं। 534 वेदशास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि येनार्थवन्ति तं किन्नु विज्ञातारं प्रकाशते। वेद, अर्थ, शास्त्र, पुराण, भूत, सब कुछ, सकलानि अपि, येन, जिससे, अर्थवन्ति, जिसके वजह से, एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग, सबका जो मीनिंग, ज्ञान का जो ग्रहण होता है, जिसके वजह से होता है, येन अर्थवन्ति, जिसके वजह से ये सारे वस्तुएं अर्थवान होते हैं। तम किम्नु विज्ञातारम प्रकाशयेत, उस विज्ञातारम जो सब कुछ जानता है, जिसके वजह से सब कुछ का ज्ञान होता है, उसे कौन जान सकता है, ये कहते हैं। विज्ञातारम को फिर कोई जान थोड़ी सकता है, जो सबको जान रहा है उसे कौन जान सकता है, वो स्वतः सिद्ध है, वो आगे बताएंगे। 536 स्वयं ज्योति होता है। इस पे बहुत लंबा प्रसंग चलता है उपनिषदों में, बृहदारण्यक आदि में, कि उसको कौन जानेगा, क्योंकि बहुत जो बुद्ध मत वाले हैं, दूसरे मत वाले हैं, उनके विभिन्न हैं। जैसे बौद्धवादी कहते हैं कि वो अपने आप को खुद जान लेता है, उस पर बहुत भाष्यकार जी उसका खंडन करते हैं। वेदांत में ये माना जाता है कि वो स्वयं प्रकाश है, वास्तविकता भी वही है कि उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, तो वो स्वयं ज्योति है, वो अपने आप को जानने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता। 35 में कहते हैं, एष स्वयं ज्योतिर अनंत शक्ति आत्मा अप्रमेय सकलानुभूति यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधो जयत्ययं ब्रह्म विदुत्तमोत्तमः। एषः स्वयं ज्योति ही, ये जो स्वयं ज्योति, ये आत्मा स्वयं ज्योति है। अनंत शक्ति ही, इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आत्मा है ये, अप्रमेय, प्रमेय, प्रमा मतलब जो भी कंडीशन नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज, एनी नॉलेज दैट इज़ कंडीशनड बाय टाइम, स्पेस और ऑब्जेक्ट, वो हमारा जनरली ऑब्जेक्टिव नॉलेज होता है। ये जो नॉलेज है ये अप्रमेय है, ये सब्जेक्टिव नॉलेज है, डायमेंशनलेस नॉलेज है। सकलानुभूति ही, सकल अनुभूति स्वरूप है, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, इसको आप ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से नहीं जान सकते। यम एव विज्ञाय विमुक्त बंध, इसी तत्व को जान के ही बंधन से मुक्ति होती है। क्यों? क्योंकि बंधन जो है ऑब्जेक्टिव नॉलेज में है, लिमिटेशंस में है।
आप जब सब्जेक्ट में जाते हो, अनलिमिटेड बन जाते हो, तब कोई बंधन नहीं है। बंधः जयति अयम ब्रह्म विदुत्तमोत्तमः। जयति अयम विमुक्त बंधः, बंधन से मुक्त होके ये ब्रह्मविद उत्तमोत्तम, उत्तमों में से उत्तम है, बेस्ट अमॉन्ग द नोवर्स ऑफ आत्मा, वो बंधन से मुक्त होता है। बिकॉज जानते भी बहुत स्तर के हैं, जो अन्यतः जानते हैं, परोक्षतया जानते हैं। यहाँ बात हो रही है अपरोक्षत्वेन जानने की। 36 कहते हैं, न खिद्यते नो विषयैः प्रमोदते, न सज्जते नापि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं निरन्तरानन्द रसेन तृप्तः। न खिद्यते, ना रोता है, ना विषय प्रमोद्यते, विषयों का प्रमोद नहीं करता, आनंद, एक्साइटेड नहीं होता विषयों के चलते, ना सज्जते, अटैच्ड नहीं होता विषयों के प्रति, ना भी विरज्यते, ना एवर्स, द्वेष, राग द्वेष भी नहीं आता है, एक्साइटमेंट भी नहीं आता है विषयों से, ना रोता है वो। अभी स्वस्मिन् सदा, अपने आत्मा में ही सदा क्रीडति, आत्मा में ही, आत्मा के आनंद में ही सदा वो स्थित रहता है। नंदति स्वयं, स्वयं निरंतर आनंद रसेन तृप्तः, निरंतर तृप्त, अपने आनंद रस में ही रमण करता रहता है, अपने अखंड आनंद स्वरूप में ही स्थित रहता है वो ज्ञानी पुरुष। 537 क्षुधां देह व्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनिः, तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी। क्षुधां देह व्यथां, क्षुधा जो है, देह व्यथा, फिजिकल पेन हो गया, ये सब को त्याग करके, त्यक्त्वा मतलब भूल के, ये सब में वो है ही नहीं। आप शरीर में हो तब शरीर की तकलीफ़ें हैं, गहरी नींद में शरीर की तकलीफ़ कहाँ जाती है? आप शरीर में नहीं रहता है, शरीर बुद्धि नहीं रहती है आपकी, इसीलिए पेन भी डिसअपियर्स इन योर स्लीप। बालः क्रीडति वस्तुनिः, जैसे ये सब भूख दर्द भूल के, जब आपका मन भी कहीं और रहता है, जैसे बच्चों का, तब शरीर की पीड़ा भूख आदि सब भूल के बच्चा जैसे खेलता है खिलौने से, तथा एव वैसे ही विद्वान जो है रमते निर्ममः निरहम सुखी। ये कॉन्सेप्ट निर्ममा, मेरा, निरअहम, अहम जीवा, ये विचारों, ये भावनाओं से मुक्त होके, क्योंकि अहम और ममा ये भावनाएं ही संसार का कारण है, इसी से आपकी शरीर बुद्धि परिच्छिन्नता को आप प्राप्त करते हैं। निर्मम निरहम, ये भाव में ही वो, ये भाव से ही वो खेलते रहता है, सुखी होता है इसी भाव से ज्ञानी पुरुष। 38 कहते हैं, चिंता शून्यम अदैन्यम अभैक्ष्यम असनम पानम शरीद्वारिषु, ये टर्म्स यूज़ करते हैं। चिंता शून्यम, चिंताओं से वो मुक्त रहता है। चिंताएं जो हैं अगेन मेंटल प्लेन में होती है, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को लेके होती है, मेंटल कॉन्सेप्ट्स को लेके होती है, तो उससे परे होता है जो ज्ञानी पुरुष है, तो इसीलिए चिंता शून्यम। अदैन्यम, दैन्यता नहीं रहती है, दैन्यता से भी मुक्त होता है। जब कोई आकांक्षा नहीं है तो दैन्य भाव कहाँ से आएगा। भक्ष्यम अशनम, भिक्षा, भिक्षा से भोजन प्राप्त करके, पानम शरीर द्वारिषु, जल जो है नदियों से पान करके, भिक्षा से अन्न का ग्रहण करके, स्वातंत्रेण निरंकुशा, स्वातंत्र, देयर इज़ नो परतंत्रता, किसी की गुलामी, किसी से अटैचमेंट नहीं है, तो आप किसी के अंडर नहीं हो। निरंकुशा, बिना कोई अंकुश, लिमिटेशन, देश काल वस्तु, अटैचमेंट नहीं है, कोई चीज़ की लिमिटेशन नहीं है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो लिमिटेशन हट जाती है। निरंकुश स्थिति ही, उस अवस्था में स्थिति होती है उस ज्ञानी पुरुष की, और वो अभी ज्ञानी जो होता है वो फियरलेस होता है, बिकॉज अगेन लिमिटेशंस में डर रहता है, फियर रहता है, लिमिटलेस में
देयर इज़ नो फियर। अभी ही निद्रा श्मशाने, सोता कहाँ है? श्मशान, वन, श्मशान या वन, कहीं जहाँ मिला वो सो लिया। देखिए कितना मौज है इसमें, मतलब कितना बेफिक्र, कितना स्वतंत्रता। हम कहते हैं हम अपने मन की सुनते हैं और उसे हम मानते हैं कि दैट इज़ इंडिपेंडेंस, बट वो मन की गुलामी है। मन की गुलामी मतलब हज़ारों कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, संस्कार जो मन ने ग्रहण किया है, ये सब की गुलामी कर रहे हैं हम, और हम सोचते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं। वास्तविक स्वतंत्रता प्रकृति में रहने का है, शरीर बुद्धि से परे होके जो जैसे मिला उसके साथ शरीर का निर्वाह हो जाए, आप अपने आनंद में मग्न रहें। निद्रा श्मशाने वने वस्त्रम, वस्त्रम क्षालन, वस्त्र धोना नहीं है, शोषण, सुखाना, धोना, कितना झमेला है देखिए ज़िंदगी में, छोटी छोटी चीज़ें। ये सब महात्माएं जो हैं, भाष्यकार यहाँ पे ये सब पे दृष्टि डालते हैं। लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कपड़े चूज़ करो, फिर उसका मेंटेन करो, सफाई करो, कितना कुछ होता है। और वो दिगंबर, वो ज्ञानी, उसके लिए कुछ नहीं। वो वस्त्र कभी चाहे आकाश को ही वस्त्र बना के धारण कर ले, कभी पत्तों को वस्त्र बना के धारण कर ले, धोना सुखाना कोई झमेला नहीं। रहितम दिग्वास्तु संयामही, वो सोता कहाँ? पृथ्वी में है, पृथ्वी उसका बेड है, शैया है। संचारः निगमांत, हमेशा वो संचारण करता है कहाँ? वेदांत में। वो वेदांत में ही रमण करता है, वेदांत में ही विचरण करता है। क्रीड़ा परे ब्रह्मणि, और क्रीड़ा जो है वो परे ब्रह्मणि, क्रीड़ा करता है आत्म तत्व ब्रह्म तत्व में। 539 विमानमाल आलम्ब्य शरीरमेतद् भुनक्त्यशेषान् विषयानुपस्थितान्। विमान, विमान आलम्बस्य, अपने आप को, अपने आप में मान बुद्धि, मानता नहीं है, मैं ये हूँ, ये अभिमान ये नहीं है, आइडेंटिफिकेशन अपने शरीर में नहीं है। एतद् भुनक्ति, ये सब छोड़ के अशेषान, जो भी विषयान, जो भी आता है उपस्थित होता है, उसको अनुभव, उसको एक्सपीरियंस करता है वो। परिच्छया, लोगों ने कुछ भेज दिया भोजन के लिए, खा लिया, कुछ भेज दिया वस्त्र आदि पहन लिया, कहीं पर रहने, जो प्राप्त हो पर इच्छा से, अपनी इच्छा से कुछ प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि शरीर बुद्धि है ही नहीं। आत्मवेत्ता जो है बालवत, बाल जैसे, कोई कुछ दे दे ठीक है, भोजन हो गया, कोई ना दे नहीं, अपने आप से प्रयत्न नहीं, बालकवत आत्मवेत्ता जो है यह अव्यक्तलिंगः अननुशक्तः, सारे आसक्तियों से मुक्त है। बाह्य आसक्ति, बाह्य विषयों के प्रति जो आसक्तियाँ हैं उनसे मुक्त होके वो अव्यक्त लिंग, कोई भी बाहरी पदार्थों से आइडेंटिफाई नहीं करके रहता है वो। 540 दिगंबरो वापि च सांबरो वा त्वगंबरो वापि चिदंबरस्था, कभी दिगंबर रहता है, आसमान को पहन लिया कपड़ा बना के, सांबरो कभी कपड़ा पहनना है तो वो भी पहन लिया, त्वगंबरो कभी अपने चमड़े को ही कपड़ा बना के धारण कर लिया। वापि चिदंबरस्थः, कभी चिद अम्बरः, जो ज्ञान अपना स्वरूप जो है चिदाकाश या चिद चैतन्य, उसको ही अपना स्थान मान के वहाँ रह लिया। उन्मत्तवत, उन्मत्त इंटॉक्सिकेटेड, पागल जैसे। अपीच बालवत, उन्मत्तवत पागल जैसे, बालकवत या फिर पिशाचवत। रामकृष्ण जी भी कहते थे ये तीन जो है लक्षण है ज्ञानी पुरुष के। ज्ञानी जो है अत्यंत, वो इधर बच्चे जैसा रहेगा, पागल जैसा रहेगा, या फिर पिशाच जैसे। अपि चरति अवन्याम, इस जगत में ऐसे चरण करता है वो। 541 कामान निष्काम रूपी संश्चरत्येकचारो मुनिः
स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः। निष्काम रूपी ही, वो उसका स्वरूप ही है कि कोई कामना नहीं है, अपने में ही वो पूर्ण है। संचरति, बिना कामना के वो संचरण करता है। एकचारः, अकेले ही रहता है, अकेले ही जहाँ जाता है अकेले ही रहता है। मुनि ही स्वात्मना एव सदा तुष्ट, अपने आत्मा में ही स्थित होके उसी में वो तुष्ट संतुष्ट रहता है। स्वयं सर्वात्मना स्थितः, वो सबका आत्मा रूप से वो हमेशा स्थित रहता है। 42 क्वचिन्मूढ़ो विद्वान क्वचिदपि महाराज विवह। यहाँ कहते हैं कभी वो मूढ़ है, बेवकूफ़ है, कभी विद्वान है, कभी महाराज जैसे है, कभी क्वचित भ्रांत, कभी भ्रांति से पीड़ित जैसा लग रहा है। सौम्य, कभी शांत है, सौम्य है। क्वचित अजगरः आचार कलिहि, कभी अजगर वृत्ति में है, कुछ प्राप्त हो रहा है तो ठीक, वरना कुछ नहीं। आचार कलितः क्वचित पात्रीभूतः, कभी उसको रेस्पेक्ट मिल रहा है, कभी क्वचित अवमतः, कभी उसको इंसल्ट किया जा रहा है। क्वपि अविदितः, कब कहीं पे उसे कोई पहचानता ही नहीं है, वहाँ पे चरण कर रहा है। ऐसे ही इस अवस्थाओं में ही जो प्राज्ञा है, जो वाइज प्रज्ञा में स्थित व्यक्ति है, वो ऐसे हमेशा चरण करता है इस अवस्थाओं में। कुछ भी कर रहा है, कभी कैसे भी रह रहा है, टोटली अनआइडेंटिफाइड। 43 निर्धनोपि सदा तुष्ट, निर्धन होते हुए भी हमेशा संतुष्ट रहता है। अपि असहायो महाबलः, सहाय असहाय होते हुए भी सबसे बलवान, क्योंकि सबका अधिष्ठान वही है। ये सारे जो बता रहे हैं ये बहुत पावरफुल एडजेक्टिव्स बोलिए, विशेषण हैं। ये सारे क्वालिटीज़ हमें प्रैक्टिस तो करना चाहिए, लेकिन आत्म तत्व में रहना इज़ इनहेरेंटली बीइंग हैविंग दीज क्वालिटीज़, दिस स्टेचर ऑफ माइंड बोल लीजिए और स्टेचर ऑफ बीइंग बोल लीजिए। बिकॉज उस अनंत में क्या डर, क्या चिंता, क्या भावना, क्या सोचना किसी चीज़ का, यू आर ऑलवेज एनग्रॉस्ड इन दैट एन्जॉयमेंट, वो हैप्पीनेस। उस स्थिति को छोड़ के आप कभी शरीर के बारे में सोचोगे ही नहीं। बहुत ही उच्च अवस्था है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें भी हम अपने में उतारने का प्रयत्न करें। परिस्थितियों में हम विचार करें कि ये परिस्थिति में क्यों मुझे निर्भय निडर होकर रहना चाहिए, तो समाधान होने लगता है। नित्य तृप्तोपि अभुंजानो, नित्य तृप्त हमेशा, अभुंजान हमेशा तृप्त रह के, कभी भी वो एंजॉय नहीं करके भी, अपि असमः समदर्शनः, हमेशा वो शांत रहता है, उसमें उसके बराबर का कोई नहीं रहता है, लेकिन वो सब में बराबरी देखता है। देखिए सम, क्योंकि वो लक्ष्यार्थ पे ध्यान दे रहा है, वाच्यार्थ पे नहीं। सबका स्वरूप वही एक चेतन तत्व है, वो वही चेतन तत्व को हर जगह देखता है, इसीलिए उसकी दृष्टि समदृष्टि होती है। 44 अपि कुर्वन्न कुर्वाणश्च भोक्ता फलभोग्यपि शरीर्यप्यशरीर्येष परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः। अपि कुर्वन्, करता हुआ दिख रहा है वो, ही इज़ एक्टिंग, बट वो अकुर्वाणः, वो इनएक्टिव है, क्योंकि शरीर में उसकी स्थिति नहीं है। अभोक्ता, कुछ भोग नहीं कर, अभोक्ता फलभोगी, फल भोग करते हुए अपने कर्मों के प्रारब्ध के भी वो रहता है अभोक्ता। ठीक उसी तरह फिर बोलते हैं शरीरी, शरीरी होते हुए भी अशरीरी दिखता है, शरीर में है, लेकिन वास्तविक में उसका जो स्थान है वो चेतन तत्व है, ना कि शरीर। अशरीरी होता है। ये शः परिच्छिन्न अपि सर्वसः, परिच्छिन्न दिख रहा है लेकिन वो हर जगह है, सर्वसः वो स्थित है।
45 अशरीरं सदा सन्तम् इमं ब्रह्मविदं क्वचित् प्रिया प्रियेण स्पृशन्तस्तथैव च शुभाशुभे। अशरीरम सदा संतम, ये शरीर बुद्धि के ना रहते हुए वो हमेशा रहता है, बिना शरीर बुद्धि के वो हमेशा रहता है। इमं ब्रह्मविदम, ये ब्रह्मविद पुरुष, क्वचित कोई बहुत रेयर होता है जो बिना ये शरीर बुद्धि के रहता है। प्रिय अप्रिय, प्रिय और अप्रिय में न स्पृशतः, प्रिय और अप्रिय से वो अनटच्ड रहता है, वो कभी उसे स्पर्श नहीं कर सकते। तथा ये वचा शुभ अशुभ, प्रिय अप्रिय और शुभ और अशुभ ये दोनों ही कभी उसे स्पर्श नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है मानसिक स्तर पे हैं, अंतःकरण को लेके हैं, अंतःकरण के धर्म में है। वो जो है अधिष्ठान में स्थित रहता है, वो जानता है अपने आप को ब्रह्म रूप से, जिसका कोई स्पर्श इन सारी चीज़ों से नहीं होती है। थोड़ा भाग रहे हैं क्योंकि वर्सेस काफ़ी हैं, बट आई होप, और आजकल तो लंबा ज़्यादा सुनने का इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रीफ इट। थोड़ा फास्ट हो रहा है, डाउट्स हो रहे हैं, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो। थैंक्स। ओम प्रणाम।